जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मई का महीना कैसा होगा आपके लिए, क्या है खास मई में? खास तो है क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र वर्ष में एक बार आपकी राशि के अंतर्गत होते हैं और इस समय गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति का सेकंड हाउस में होना, मंगल शनि का 11th हाउस और शुक्र और बुध का 12th हाउस में होना खास तो है। क्या रहेगा मई के महीने में, कुछ मिलने वाला है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं मुझसे अपने पर्सनल कुंडली के बारे में डिस्कस करना, बहुत सिंपल है। नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके अपना समय आप प्राप्त कर पाएंगे और मुझसे बहुत आराम से बात कर पाएंगे। आपकी चर्चा हो जाएगी, आप जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। साथ में यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाना, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा करवाना, या आप चाहते हैं वास्तु के लिए मुझे अपने घर बुलाना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने यहां पर बुला सकते हैं। सबसे पहली चीज अगर देखा जाए इस कुंडली के आपकी राशि के अकॉर्डिंग कि कैसा रहेगा मई का महीना, एक मुझे बहुत सुंदर चीज नजर आ रही है। कुछ परिस्थिति अच्छी है और कुछ परिस्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र स्वग्रही होकर गोचर करेंगे आपके राशि के अंतर्गत। मैं ये कह सकता हूं कि चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ जो टूटे हुए रिश्ते थे उनका दोबारा जुड़ने का योग, चेहरे पर प्रसन्नता, चेहरे पर मुस्कुराहट, कुछ टूटे हुए रिश्तों के दोबारा जुड़ने का योग और स्वास्थ्य में बहुत दिन से चल रही दिक्कतों के समाप्त होने का योग, ये संयोग आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से बनाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि कैसा रहेगा, अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करता हूं या मैं बाकी विषय को लेकर के बात करता हूं, उन लोगों के लिए यह महीना बहुत लकी होगा जो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए कहीं और भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, आउट ऑफ कंट्री इत्यादि भेजना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए ये माह बहुत अच्छा होगा। ये माह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं या रहती हैं, जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं या चाहती हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अपना वजन आप कर लीजिएगा अप्रैल के बिल्कुल अंतिम में, और फिर जब मई समाप्त हो रहा हो तो अपना वजन चेक कीजिएगा, अपना लुक चेक कीजिएगा, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनको चेक कीजिएगा। तीनों में बेटरमेंट आपको दिखेगा ही दिखेगा। आपका वजन पहले की अपेक्षा कम होगा, अगर कम है तो बैलेंस होगा, बढ़ेगा, और आपका लुक जो है वो अट्रैक्टिव होगा, चेंज होगा। आपके लुक पर इंप्रेस होने वाले लोगों की कमी नहीं होगी, मैं पक्का कह सकता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आपको लापरवाही से बचने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने में लापरवाही के कारण कई सारे कार्य बिगड़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो लोग प्रॉपर्टी को बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं। ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अपने घर से दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, नौकरी को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अपने प्रॉपर्टी इत्यादि को जो बेचने का इतने दिन से प्रयास कर रही थी, उसका रिजल्ट आने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों का रिजल्ट आएगा इस महीने में, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर से दूर जो ट्रांसफर इत्यादि आप लेने की सोच रहे थे या रही थी, उसका भी पहले ही 15 दिन के अंदर रिजल्ट आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। अगर मैं देखूं तो ये भी संयोग बन रहा है कि पॉसिबल है कि आप अपने घर से कहीं दूर जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है कि लाइक आपको ट्रांसफर दूर नहीं लेना है, आपकी इच्छा नहीं है कि मुझे दूर ट्रांसफर लेना है, लेकिन फिर भी आपका दूर ट्रांसफर कर दिया जाए, इस प्रकार की परिस्थिति इस महीना होने वाली है। एक बहुत शानदार परिस्थिति है। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है ना और आप उसके लिए प्रयास कर रही हैं, तो 12th हाउस में सूर्य एग्जॉल्टेड होंगे और 1-2 दिन होगा जहां पर मंगल भी उसी राशि में पहुंच जाएंगे, और ये दिन होगा करीब 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच का, जो 4 दिन का दिन होगा ना, इस बीच में
कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई तारीख वगैरह आपकी है, नहीं है, इस बीच में ले जा सकते हैं तो ले जाने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत क्लियरली दिख रही है। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मैं अगर ओवरऑल जाता हूं बात करने, तो स्वास्थ्य को लेकर के कंडीशन निश्चित रूप से इस महीने मुझे अच्छी दिख रही है। निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, परेशान मत होइए। फाइनेंस को लेकर के भी परिस्थिति में बेहतर देख पा रहा हूं। फाइनेंस को लेकर के वृष राशि में प्रवेश करेंगे बुध 14 तारीख को। फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थिति है वो 14 तारीख के बाद और बेहतर होगी। 14 तारीख से पहले थोड़ी गड़बड़ रहेगी। 25 तारीख को जब बुध प्रवेश करेंगे, जब बुध उदय होंगे, और 29 तारीख को बुध मिथुन में प्रवेश करेंगे, तो जो लास्ट का 2 दिन है, जो लास्ट मई का 2 दिन है, यहां फाइनेंशियली कोई बड़ा काम आपका होगा जिससे आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। आर्थिक परिस्थिति महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के चमत्कारिक रिजल्ट देने वाली होगी। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्लीज, मई में 2 तारीख के बाद ना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश प्लीज नहीं कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोशिश करने पर उसका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को शुगर है स्पेशली बता रहा हूं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बिकॉज 6th लॉर्ड जो है शुक्र और 1st हाउस के भी लॉर्ड हैं, वो अपनी राशि में रहेंगे, तो कई बार शुगर में फ्लैक्चुएशन ये देने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चर्चा हो गई, स्वास्थ्य की चर्चा हो गई, वेल्थ की चर्चा हो गई, प्रोफेशनल लाइफ की चर्चा थोड़ी रह गई है। तो 11 तारीख को मंगल के परिवर्तन होने से, अभी मंगल और शनि एक साथ थे, जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, अशांति बहुत ज्यादा थी। अभी मंगल के चेंज हो जाने से 11 तारीख को नौकरी का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ी शांति आएगी। जो दर्शक शेयर मार्केट को लेकर के बहुत परेशान थे, अब आप अगर शेयर में इंटरेस्ट रखती हैं, तो आपको 11 मई के बाद उस पर काम करने की जरूरत है। आपको रिस्पांस निश्चित रूप से आएगा। आपने कुछ चीजें खरीद करके रख लिया था कि इससे मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे पता है कि उससे अब आपका प्रॉफिट का रास्ता दिख नहीं रहा है, अब आपको उससे नुकसान हो रहा है। तो प्लीज धैर्य रखिएगा, धीरे धीरे जाकर के परिस्थिति चेंज होगी और आपके प्रॉफिट का जो रास्ता है वो खुलेगा। बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर के, क्या रहेगा। जो लोग शादी चाहते हैं या मैरिड को लेकर के परेशान हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं मैरिज को लेकर के बात करूं, तो इस चार्ट में मैरिड लाइफ के मंगल के परिवर्तन होने से जो अनावश्यक प्रॉब्लम थी मैरिड को लेकर के, वो अनावश्यक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है। मंगल सूर्य के साथ होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवन साथी के बिहेवियर में फिर भी वो नहीं नजर आएगा जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी। वो प्रेम उनकी तरफ से नजर नहीं आएगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका रिश्तों को ठीक करना चाहेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने विचारों के साथ, अपनी शर्तों के साथ झुकने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। खैर, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर आपके सामने है। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड अपने क्षेत्र में कराना, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करना, नंबर आपके सामने है। प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, बात करूंगा, मैं आपको बेहतर जानकारी दूंगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।